अरे वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। मैं बोलने से पहले ही अरीश ने कह दिया आवाज़ सर साफ आ रही है, आगे चलें। क्या बात है लड़के। हाँ, भाई आलियान आलियान आया हुआ है भाई? आलियान बॉय, आर यू हियर? यार आलियान का ए आया है यार, ज़बरदस्त, क्या बात है, ज़बरदस्त। कहा था ना, लड्डू खिला रहा होगा, इससे ट्रीट माँगनी है भाई लाज़मी वाली। ठीक है? क्लास आलियान का ए ग्रेड आया है नवंबर पेपर्स के अंदर माशाल्लाह, बिज़नेस के अंदर। तो बस ज़िंदगी आजीवन कर दो उसकी, ट्रीट माँग-माँग के। ठीक है? दोबारा क्या-क्या दोबारा ये नहीं आना चाहिए। ठीक है? अच्छा जी। और एनी हाउ खैर अच्छा अब ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है कि आप जिन लोगों के जून के अंदर ए ग्रेड्स आए हुए हैं, वो मैटर नहीं करते, सही है? और जिन्होंने नवंबर में दिए हुए हैं, उनके ए ग्रेड मैटर करते हैं। देखा? तो खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, कल हम लोगों ने बात की थी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो जितनी बातें हमने कल की थी, उतनी बातों को आज हमने लिखना है। सो अगर कल के लिहाज से प्रोडक्ट एनहांसमेंट और इनोवेशन और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के मुतालिक कोई आपसे क्वेश्चन किसी ने पूछना है, तो पूछ लीजिए ताकि हम इस बारे में लिख लें और फिर उसके प्रोसेस के बारे में भी लिख लें और देन उसके फ़ायदे नुकसानात के बारे में भी लिख लें, क्योंकि दैट इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट वीक आप लोगों की फिज़िकल होपफुली इंशाअल्लाह फिज़िकल क्लास होगी। सो रिस आप लोगों ने करना ये है कि जो आप लोगों का मैंने मूविंग एवरेजेस आप लोगों को करवाया था, प्लीज़ उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए और सो दैट जब आप आएँगे होपफुली इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंडे को, तो उसके वजह आपको पास्ट पेपर से क्वेश्चन्स करवाने, ठीक है? तो पास्ट पेपर साथ लेकर आना, ताकि हम लोग क्वेश्चन्स कर सकें। सही है जी? और मंडे वाली क्लास में ही होपफुली इंशाल्लाह मैं कह तो दूँगा अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मंडे को मेरे प्लान के मुताबिक आप लोगों को अम, रिविज़न बुकलेट मिल जानी चाहिए, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है जनाब कि आप लोगों से अब मुझे पूछना ये है कि यार अब अगला जो हमारा टारगेट है इट्स बेसिकली सीआईईज़ और सीआईई के लिए जो है हम लोगों के जो से लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को प्लान दिया था, 100 डे प्लान दिया था, दैट कैन बी इनिशिएटेड। तो दोज़ हू आर इन फेवर हमारे पास तकरीबन कोई 100 दिन मेरा ख्याल है 20th ऑनवर्ड्स होंगे अप्रैल 30th तक। इसमें मॉक को मैं कोई कंसिडरेशन नहीं लेकर आ रहा। सो वो 100 डेज़ हैं, उसमें आपका सारा का सारा कोर्स अलोंग विथ पास्ट पेपर्स, सही है? दिन का मेरे ख्याल है तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा आपने पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो वो रिविज़न प्लान है। मैं आज लास्ट ईयर तक हर एक बच्चे पे कंपल्सरी करता हूँ, मैं इस साल भी कंपल्सरी कर रहा हूँ और ये स्टार्ट होगा मंडे, ये जो आने वाला मंडे है, इससे, ठीक है? तो आपको इस बार पूरा का पूरा लेआउट एक साथ फुल फ्लेज्ड लेआउट आपको एक साथ दे दिया जाएगा। मेरे ऊपर से बल्ली उतर जाएगी। एक पूरा मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट बना के दे दूँगा। प्रिंटेड कहते हैं, प्रिंटेड दे दूँगा, आप कहते हैं सॉफ्ट कॉपी देना है, सॉफ्ट कॉपी दे दूँगा। दोनों मैं अपलोड कर दूँगा। उससे होगा ये कि आपका डे 1 ये डेट के साथ मैं चलूँगा। सही है? भाई इस डेट को ये पढ़ना है, इस डेट को ये पढ़ना है, इस डेट को ये पढ़ना है, करते 30th अप्रैल से पहले-पहले आप लोगों का कोर्स सारा का सारा खत्म हो चुका होगा व्हिच इंक्लूड्स द एएस एंड द ए2 टॉपिक्स अलोंग विद पास्ट पेपर्स। ठीक है? तो वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी। सही है? तो दिस इज़ बेसिकली हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। है जी। एंड आलियान हैज़ जॉइन्ड अस। आलियान, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? यस सर। सर जी, मुबारक हो ए ग्रेड। शुक्रिया सर। बेचारा नींद में है, शुक्रिया के ऊपर आवाज़ नहीं निकल रही इसकी। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। और अब ए सेलेक्ट नहीं मारना है वो लड़के। गला खराब है। हाँ जी, गला तो ज़ाहिर सी कल चीखे इतने हो गए खुशी के मारे, गला बैठ गया होगा। नहीं नहीं सर। चलो यार ट्रीट के लिए हमारी सारी क्लास जो है वो आपसे ट्रीट माँगेगी इंशाल्लाह ताला तो पैसे जमा कर लो और हम एक दफ़ा ट्रीट नहीं माँगते। ठीक है? ये भी बता दो। इंशाल्लाह। ठीक है? इंशाल्लाह।
अच्छा जी, अब हमने पढ़ना शुरू करना है। कल जो हम लोगों ने बात की थी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट, सारी बातें आज हम लिखते हैं। तो शायद आज टॉपिक ही खत्म हो जाए लिखते-लिखते ही। ठीक है? तो दिस इज़ बेसिकली इट। इसका क्वेश्चन बेसिकली 12 मार्क का या एसोसिएटेड क्वेश्चन इसका ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। ठीक है जी? ओके जी, ये हम लोगों ने रेट मूवी का एवरेजेस का ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, इफ यू रिमेंबर दैट। तो सही है? तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं फ्रॉम ठीक है, नेक्स्ट पेज व्हिच इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज का तारीख है 12 तारीख। अच्छा यार, एक चीज़ तो ज़हन में रखना प्लीज़, मैं पहले बताया है या नहीं बताया, इसका यार कोई एब्रिविएशन नहीं बोलेगा प्लीज़। सही है? एब्रिविएशन नहीं बोलना। ठीक है? अजीब-सा वर्ड लगता है, ज़हन कहीं और चला जाता है। ठीक है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मोटा-मोटा, इसका एब्रिविएशन नहीं बोलेंगे आप। ठीक है जी?
क्लास 1 मिनट ज़रा वेट करिएगा, मैं ज़रा सर इमरान ने मुझे बुलाया। ओके।
अच्छा जी, ये ख़्याल रखें कि आम तौर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? क्योंकि आम तौर पे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के जो ग्रेजुएट्स होते हैं या ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो लोग होते हैं, उनको ये बात बताना कि यार मार्केट में काम किस तरह से होता है और इंडस्ट्री में किन स्किल्स की ज़रूरत है, वो बहुत ज़रूरी होती है। देयरफॉर एट टाइम्स इट हैपेंस कि बिज़नेस जो है, वो जब रिसर्च कर रहा होता है, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट करता है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने जैसे ये अभी कोविड के ऊपर रिसर्च हुई कि जी किस तरह से काम करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इट्स नॉट ओनली द साइंटिस्ट या उन्होंने काम किया, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के ऊपर भी और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के प्रोफेसर्स के ऊपर भी ये चीज हो गई थी कि यार इफ यू फाइंड अ वे आउट तो डू ब्रिंग इन। तो बकायदा डिफरेंट कंट्रीज के जो गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने बकायदा अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज को फंड किया था। जैसे पाकिस्तान के अंदर प्लाज्मा थेरेपी आई थी, सही है। इसी तरह से जो अभी वैक्सीन बनी है, वो वैक्सीन असल में टर्किश एक कपल है, मुस्लिम कपल है, उसने डिवाइस की थी। तो कैसे कर ली भाई? ठीक है। चाइना ने जो है इसका बिल्कुल रिवर्स साइकिल लेकर आए कि हम लोग जो है हमें गर्म पानी पिएँगे, ठंडा पिएँगे नहीं, ठीक है? और जला के मार देंगे कोविड के ना वायरस को, अंदर ही ना तन-बदन में ऐसी आग लगाएँगे कि जलकर मर जाएगा वो। स्टीम लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये हीट सेंसिटिव है। तो गरम रखें अपने आप को, हीट लीजिए, स्टीम लीजिए, गरम पानी पीजिए, खुद ही अंदर जो कोविड होगा वो जल भुन के मर जाएगा। अल्लाह अल्लाह खास्सलाम। रोस्टेड कोविड के जरासीम को आप एक्सक्रीट कर दें। अनदर वे ऑफ हैंडलिंग, ठीक है? तो अब चीज़ को ज़हन में रखें कि ये रिसर्च से पता चला है, ठीक है ना? जिस कंपनी जैसे फाइज़र वो कंपनी है जिसने ये वैक्सीन बनाई है, ठीक है ना? तो उसको कंपैरेटिव एडवांटेज मिल गया ना। भले सबसे दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है ये, लेकिन क्योंकि इसने कोविड का वो वैक्सीन बना लिया है, भाड़ में गया, तो उसको कंपैरेटिव एडवांटेज मिल चुका, ठीक है? अब वो जी इसका नया वर्ज़न आ रहा है और वो जो मोर डेडलियर है और वो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम वालों को हिट करता है और ये हो रहा है। ये जितनी बातें भी हैं, लेट्स सी हाउ ट्रू दीज़ थिंग्स आर। लेकिन पॉइंट इस तरह से है कि रिसर्च करने में आपका एज मिलता है और जब आपकी सक्सेसफुल रिसर्च होती है, फौरन से पेशतर आपके पास स्किलफुल एम्प्लॉइज़ और बाकायदा इन्वेस्टर्स आते हैं। मीनिंग फाइज़र अगर ये कहना शुरू करे कि जी हम लोगों ने एक वैक्सीन बना ली है, ठीक है? और अब हम ये जो स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट कोविड का जो आया है, इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। तो एक इसको सिर्फ़ ये ऐलान करना है फाइज़र को कि हम ऐसी रिसर्च करना चाहते हैं, सही है? वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी के अंदर जाना चाहते हैं। वो इस तरह के कोविड-19 के म्यूटेंट को स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट को जो है वो कवर करने के लिए। आप देखिए दुनिया भर की फंडिंग उसको मिल जाएगी। उसको कहने की बात है, पर कहने से पहले ही उसको कॉलें आनी शुरू हो चुकी होंगी, बेटा तू कर ले काम, तूने क्योंकि उसकी पहली रिसर्च सक्सेसफुल हो चुकी है। तमाम तर साइंटिस्ट, तमाम तर यूनिवर्सिटीज़, तमाम तर कॉलेजेस, तमाम तर ग्रेजुएट्स वाले, डॉक्टर्स वगैरह जितने साइंटिस्ट वगैरह जितने भी सब उसके साथ काम करने को तैयार हो, मुफ्त में। भाई अटैच हो जाओ यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो आपके लिएजॉन डेवलप होते हैं, आपकी कोलैबोरेशंस डेवलप होती हैं, आपकी रेपुटेशंस स्ट्रांग होती हैं, ठीक है? गवर्नमेंट टैक्स रिलीफ दे देगा, फौरन से पेड़ से फाइज़र कह देगा भाई क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, सॉरी क्योंकि मैं फॉर अ ग्रेटर गुड रिसर्च कर रहा हूँ, मैं टैक्स नहीं दे सकता। गवर्नमेंट कहेगी बेटा तू टैक्स ना दे, मुझसे ग्रांट ले ले भाई, टेंशन क्यों लेता है? सही है? तो ये बड़ी फंडिंग के अंदर जो है इट्स बेसिकली वेरी स्ट्रांग और स्मॉल बिज़नेसेस के लिए तो ज़रूरी होते हैं, तो दे हैव टू फाइंड आउट देयर वे विदिन ह्यूज कंपनीज़ मार्केट शेयर, तो उनको तो रिसर्च करना लाज़मी होता है, ठीक है? सो ये तो तमाम तर वो रीज़न्स हो गए कि व्हाई कंपनी शुड इन्वेस्ट इन या क्या व्हाट आर द फायदे एंड नुकसानात ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब 2-3 जो हैं इसके नुकसानात भी हैं कि व्हाई नॉट टू डू इट। वो मैं लिख देता हूँ, सही है? तो अब मैं जो लिखूँगा वो बेसिकली डिसएडवांटेजेस होंगे।
ठीक है जी। तो अब ये चीज़ ध्यान में रखो कि आपके पास जो असल में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अगेंस्ट जो लोग जाते हैं, उसका जाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कि ये बहुत सारा टाइम लेता है और बहुत सारी रिसोर्सेज़ लेता है। रिसोर्सेज़ इंक्लूड योर फाइनेंशियल रिसोर्स, योर ऑपरेशनल रिसोर्स, योर एचआर रिसोर्स। तो इसका ख़्याल ये है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज़ हमारे पास इस तरह से रिसोर्सेज़ वग़ैरह ले रही होती है, तो बाकी जगहों पर जिन जगहों पर रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होती है, वहाँ पर शायद उनको अ, नहीं डिप्यूट किया जाता। हिंस अच्छा खासा मसला आ जाता है। और फिर ये भी देखना पड़ता है कि यार अच्छा चलो अब इतना टाइम लिया ही है, तो सक्सेस तो मिलनी चाहिए थी। और ये ओरिजिनली मैं फिर वही बात करूँगा, कोविड के बिहाफ़ पे जब फाइज़र ने वो क्रैक किया कि हमारे पास वैक्सीन का फ़ॉर्मूला आ गया है एंड इट्स सक्सेसफुल एंड ब्ला, ब्ला, ब्ला चीज़ें, बाकी तमाम तर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने बद्दुआएँ दी होंगी फाइज़र को। क्यों भाई? यार हम लोगों ने भी करना था, ये क्या बात हुई यार, ये हम इतने पैसे लगा चुके थे, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं रिसर्च पर। यार वो बिलियन डॉलर्स आप ग्रीनरी पर लगा सकते थे, वो बिलियन डॉलर्स आप पॉवर्टी पे लगा सकते थे, वो एजुकेशन पे लगा सकते थे। नहीं, हमने निकलना था आगे और हमें वो नॉक करनी थी मार्केट, हमने वैक्सीन बनानी थी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके लिए रिसर्च हर जगह पर हो रही है, दुनिया के हर कोने में हो रही है, ठीक है? तो अब ये चीज़ जो है ना, फिर उसके बाद होता है कि यार इसकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड यही वो चीज़ है कि ये टोटल डिपेंड करता है जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, क्योंकि रिसर्च आ गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर रिसर्च का एक सेक्शन आ गया, मीनिंग प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च आपने हासिल करनी है लाज़मी, अदरवाइज़ इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। सो अगर रिसर्च ही सही नहीं होगी, तो जो भी कलेक्टेड डेटा होगा, वो या तो अ, इनएक्यूरेट होगा, या वो पुराना होगा, या वो एक्सपायर्ड होगा, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि बाय द एंड ऑफ द गेम यू हैव द रिसर्च, द प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो हो जाएगी मान लिया, सही है? लेकिन अम, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क वेरी वेल। अम, वेरी क्लियर एग्जांपल, मैकडॉनल्ड्स का बन कबाब, सही है? आप लोगों के सामने आया मैकडॉनल्ड्स का बन कबाब, ठीक है? आपके सामने मैकडॉनल्ड्स का बन कबाब आना बंद भी हो गया। क्या रिसर्च हुई थी? यस। क्या उनके प्रोडक्ट में कोई खराबी थी? डेफिनिटली येस, बहुत ज़ोर से येस बोलूँगा मैं तो इसके ऊपर। भाई क्यों? क्योंकि उसका वो ज़ायका नहीं था। बन कबाब का ज़ायका इतने सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में लेने का मेरा कोई मूड नहीं होता। इसका ज़ायका वो होता है जो प्लेट के अंदर हरी चटनी और केचअप के साथ डुबोकर खाने में जो मज़ा है ना, वो सोफिस्टिकेटेड वे में टेबल पे खाकर डेट पर मैं बन कबाब नहीं खाऊँगा किसी के साथ, और जिसके अंदर से 2 सर, प्याज़ डले हुए होंगे। और सर 250 रुपए कौन खाएगा बन कबाब? एग्ज़ैक्टली दैट्स द पॉइंट, ये मेरे दिल की बात कर दी, ठीक है? तो मुझे भाई किसी ने अगर मुझे कोई काटेगा ना, तो अल्लाह करे उसको टीके लग जाएँ, कि अगर वो इस तरह से चीज़ें करे। तो पॉइंट ये है कि भाई मुझे तो किसी ने नहीं काटा हुआ, सही है? और अगर कोई काटेगा तो अल्लाह करे उसको टीके लग जाएँ। तो पॉइंट इस तरह से कि ये चीज़ जो है ना, ये क्या उन्होंने मार्केट गैप ढूँढा? येस। क्या उनका मार्केट गैप गलत था? जी हाँ। क्या उनको मुँह की खानी पड़ी? जी हाँ। ठीक है? क्या वो दोबारा इस तरह की हरकत करेंगे? बताओ, क्या वो दोबारा इस तरह की हरकत करेंगे? एनीवन? मुझे कोई आंसर दे इसका। मैकडॉनल्ड्स ने रिसर्च की, मुँह की खाई? जी हाँ। क्या ये दोबारा इस तरह की हरकत करेंगे? बिल्कुल। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि चूज़ों की कमी थोड़ी है दुनिया में, सही है? और कुछ ना कुछ करके ना उन्होंने चुल करनी है, सही है? और यही वो चीज़ है कि जो आपका क्या नाम है इसका, ये जो है मैकडॉनल्ड्स जो है, इसने अपना मैककैफे लॉन्च कर दिया है। मैककैफे भी इसका वही प्रोडक्ट है, ब्रांड एक्सटेंशन ही है, लेकिन ब्रांड एक्सटेंशन वो क्या कह रहे हैं? तमीज़ से तुम यार पराठा चाय पीते थे? नहीं खाते थे? नहीं। तुम आओगे कॉफ़ी एंड मफ़िन खाओगे, ठीक है? तो वो नेक्स्ट लेवल को हिट मार रहा है बिला वजह। बिला वजह में आपको अंग्रेज़ी नाश्ते करवा रहे हैं। ज़िंदगी में आपने कभी देसी घी से आगे की बात नहीं की हुई थी और आप लोग जो है ना कोलेस्टेरॉल कंट्रोल के ऊपर आप बात कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है? रिसर्च। कॉन्शियस कर दे बंदे को यार, कॉन्शियस कर दो, खुद ब खुद ये कॉन्शियस कॉम आनी शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह खैर से लाओ, काम होना शुरू हो गया। क्या ये सक्सेसफुल होगा? माइट बी, माइट नॉट बी। लेकिन ये चीज़ स्टार्ट कर दी, और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मैं ए से बात भी कर चुका हूँ, मैं A2 में दोबारा बात कर रहा हूँ। इसकी अलग दुकान खुलनी शुरू हो जाएगी मैककैफे की। मैकडॉनल्ड्स के अंदर है अभी ये दुकान। तो ये प्रोडक्ट टेस्टिंग हो रही है इस वक़्त, कि चल रहा है या नहीं चल रहा। 2 साल हो गए हैं इसको।
लेकिन प्रोडक्ट टेस्टिंग ऐसे ही चलती है। और अगर ये इतनी सक्सेसफुल हो गई कि यार अलग से ये कैफे चल सकता है, तो फिर मैकडॉनल्ड्स अलग होगा, मैककैफे साथ ही होगा, लेकिन अलग फ्रेंचाइज के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। Anyhow, so this is basically what we have in research and development, and market conditions बार-बार चेंज होती रहती है। ठीक है, ये अगर आपने अस्करी 4 पे आपने न्यूप्लेक्स देखा हो, वेन्यू मॉल जो बना था, उसका मैं तो कहता बेचारों के ना पैसे डूब गए बेचारे। उस न्यूप्लेक्स के पैसे डूब गए बेचारे। अंदर बेचारे जितने लोगों ने भी अंदर दुकानें ली थी बेचारे बैंकरप्ट हो गए सारे के सारे। क्योंकि उनको एक तो पहली बात है वहाँ पर पहली 2-3 मसले चल रहे थे पोज़ीशन वगैरह का। उस वक़्त अभी वो उससे चलना शुरू हुआ था, उसने असल वेव लेनी शुरू की थी, ठीक है? और एकदम से कोविड आ गया। अब 2020 के अंदर तो वेन्यू ओपन मॉल ओपन हुआ ही नहीं है, न्यूप्लेक्स तो ओपन हुआ ही नहीं है, सिनेमास तो ओपन हुए ही नहीं है। सारी की सारी फिल्म इंडस्ट्री जितने भी है बड़े सिंपल सी एग्जांपल है यार, तमाम तर आपके जितने भी ये सिंगर्स वगैरह हैं, सही है? या आपका कोक स्टूडियो, यार मिलियंस की लाइक्स आते थे कोक स्टूडियो, इतने थके हुए गाने पे भी मिलियन प्लस पे लाइक्स आते थे। इस बार देख लो कोक स्टूडियो 2020 जो हुआ हुआ है, सही है? इस बार इस तरह से उसका बज़ नहीं है। या तो ये है कि दे बेसिकली हैव लॉस्ट द स्पार्क, या डेफिनिटली कोविड हिट देम वेरी हार्ड। तो ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। तो अगेन मार्केट कंडीशंस चेंज होती है तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ एज़ वेल। ठीक है जी। एंड लास्ट एंड नॉट मोर लीस्ट, आपके जो डिसीजन मेकिंग है, देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाकर आपको एक फाइंडिंग दे सकता है, सही है, लेकिन ये जब आपके पास ट्रायंगल जो है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इनके दरमियान जब कम्युनिकेशन होनी शुरू होती है, टेक्स टाइम, ठीक है, एंड देन व्हेन द फाइनल प्रोडक्ट कम्स आउट, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जब फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में आता है, इवन फॉर द टेस्ट मार्केटिंग, सो वो टेस्ट मार्केटिंग के लिए जो प्रोडक्ट आता है और जब रिसर्च की जाती है, मार्केट रिसर्च डेवलपमेंट ने जो रिसर्च की है और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने फाइनल चीज टेस्ट के लिए मार्केट में लॉन्च की है, इनके दरमियान अच्छा खासा लैग होता है। और लैग का मतलब क्या है? गैप होता है, टाइम फ्रेम का गैप होता है। और इस टाइम फ्रेम के गैप की वजह से होता क्या है कि वो चीज़ उतनी सक्सेसफुल नज़र नहीं आती, सही है? और जो उतनी सक्सेसफुल नज़र नहीं आती, तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम सिचुएशन, ठीक है? सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। और ये हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आज बात कर ली। कल इसके क्वेश्चंस प्लस एक और छोटा टॉपिक है मार्केटिंग के अंदर, प्रमोशन इलास्टिसिटी, तो हम उस बारे में बात करेंगे। और और वो इसमें हम ये देखेंगे किस तरह के प्रोडक्ट को मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, किस तरह के प्रोडक्ट को मार्केटिंग की ज़रूरत होती ही नहीं, हमने ये भी पढ़ना है। हर एक को मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती, सही है? बाद ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको मार्केट नहीं किया जाता, वो खुद चलती हैं। बाद ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जिनको प्रोडक्ट को मार्केट करने की ज़रूरत होती है, और अगर प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे तो वो ऊपर जाएँगी, और छोड़ देंगे तो वो मुँह के बल गिरेंगी। तो मकसद ये सोचना पड़ेगा ना हमें, कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बजटिंग के अंदर हमें ये चीज़ एड्रेस करनी पड़ेगी, किस पर किस प्रोडक्ट पर कितने अरसे तक हमें पैसे लगाने हैं, वो खुद सेल्फ सस्टेन हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी मनहूस वाली, जो मुसलसल पैसे चाहिए, ठीक है? तो ये वाली चीज़ हमने पढ़नी है। ठीक है जी? तो जाएँ, एन्जॉय करें। आप पान, सर सलाम, सबसे पहले वाली स्लाइड दिखा दें एक बार। ओका, शु- सबसे पहली वाली स्लाइड, जिस पे ये वाली? इनोवेशन आई थी। ये वाली? जी जी बस सही। थैंक यू सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। गुड है, चलो जी, भाग लो, अल्लाह हाफ़िज़। तंज़ीला अगर आपने वो बर्गर्स देखे हैं तो मुझे भी ज़रूर भेजना उनकी तस्वीरें।